नमस्कार चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और हर घर में गौ माता के लिए पहली रोटी निकाली जाती है। संसार में इनका जन्म मानव कल्याण के लिए हुआ है। पुराणों के अनुसार 33 देवी देवता इनमें निवास करती हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि माता पार्वती ने गौ माता को श्राप दिया? बात तब की है जब एक बार शिव और पार्वती जी समुद्र के किनारे विहार करने गए तो शिव जी के मन में शरारत करने की सूझी। उन्होंने पार्वती जी से कहा, हे देवी, मुझे अचानक आवश्यक काम से कहीं जाना पड़ रहा है। मैं कार्य पूरा करके अभी आता हूँ, तब तक आप मेरी यहीं प्रतीक्षा करें। दरअसल शिव जी माता पार्वती को परेशान करना चाहते थे। शिव जी की बात मानकर देवी पार्वती अकेले ही तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। इसी तरह शाम हो गई और उस दिन तीज की तिथि थी। तब रात भर शिव जी ना लौटे तो माता पार्वती ने तट पर ही रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास के उपलब्ध पूजा सामग्री से रात भर शिव जी का निर्जरा निराहार व्रत संपूर्ण किया। शिव जी सूक्ष्म रूप से वहीं उपस्थित थे और हर गतिविधि के साक्षी थे। सुबह होने पर पार्वती जी ने समुद्र में रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री का विसर्जन कर दिया। इसके बाद थोड़ी ही देर बाद शिव जी प्रकट हो गए और बोलने लगे कि हे देवी पार्वती, आपने कल तीज की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी ने कहा कि मैंने तो पूजा की है और सभी सामग्री विसर्जित भी कर दी। शिव जी अभी भी पार्वती जी के साथ ठिठोली करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपने पूजा की हो तो प्रमाण दीजिए। माता पार्वती भी समझ चुकी थी कि भगवान शिव उन्हें जानबूझकर सता रहे हैं, क्योंकि जो जगत की हर घटना का साक्षी है, उन्हें प्रमाण की क्या आवश्यकता है। देवी पार्वती भी इस हंसी मजाक का भरपूर आनंद ले रही थी। शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा। उन्हें एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने शिव जी से कहा कि हे गाय, मेरी साक्षी है। जब मैं पूजा कर रही थी, ये गाय यहाँ उपस्थित थी। शिव जी ने गाय से क्या पार्वती ने पूजा की है? गाय ने ना में सिर हिला दिया। शिव जी ने कहा, पार्वती, तुम असत्य बोल रही हो। गाय ने आपकी गवाही नहीं दी। शिव जी के सामने स्वयं का अपमान और झूठा साबित होकर पार्वती जी सहज गई और उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दे दिया। माता पार्वती ने श्राप देते हुए कहा कि तू दिव्य जन्मा है, तू जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे। किंतु जिस मुंह से तूने झूठ गवाही दी है, उसे दंड भुगतना होगा। झूठ बोलने के कारण अब से जूठन ही तेरा आहार होगा। इसी तरह झूठ बोलने से गौ माता क्रोध की भांति बनी रही। आज तक उनकी सतती अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद भी जूठन खाने के लिए बाध्य है।